हाय मॉमी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एज अ प्रेग्नेंट लेडी या जब हम माँ बनते हैं ना, तो प्रेग्नेंट होते हैं तो जब हमें बहुत सारी चीज़ें क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा बेबी आएगा, बॉय आएगा, गर्ल आएगी, ये सब। बट जैसे ही हम मॉम बनते हैं ना, तो हम अपनी बेबी के छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज मेरे बेबी ने स्माइल किया, आज मेरे बेबी ने ये किया, आज मेरे बेबी ने मेरे को ध्यान से देखा। ये सब चीज़ें एक्टिविटी जो है ना, बड़े एज ए न्यू पेरेंट्स हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उनकी नई नई एक्टिविटी में। तो गाइस आज की बात करेंगे। आज जैसे कि मेरा बेबी है 2 मंथ का कंप्लीट हो गया है। 2 मंथ के बेबी क्या क्या कर सकते हैं, चलिए आज मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। मेरा बेबी 2 मंथ का हो गया। वेट की बात करूँ तो वो 4.5 से 5 किलो का है होगा। और लास्ट 3 मंथ होते होते बच्चे का वेट इतना ही हो जाता है। अगर आपका बेबी हेल्दी है, अच्छे से आप अपने बेबी को फीड करा रहे हो, हर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनका वेट इतना ही होना चाहिए। ठीक है, वेट का बात कर लिया हमने। अब उनकी बात करते हैं उन्हें कितना दिखाई देता है। तो अब आपके बेबी ना 180 यानी अपने सर को ऐसे रख के 180 के अराउंड अपने सर को घुमा लेंगे, ऐसे करके चारों तरफ। मतलब ऐसे भी अपना सर कर लेंगे, इधर इधर भी कर लेंगे। और जैसे ही आप अपने बेबी के पास जाओगे ना, तो उन्हें फील हो जाएगा कि मेरे पास कोई है। तो अब वो चाहते हैं कि मेरे पास, अगर वो उठे हुए हैं तो अब उन्हें लगेगा कि मेरे पास हमेशा कोई ना कोई हो। यानी उनके पास हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। अगर आप हो तो आप शांति से रहेंगे, वरना वो रोना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उन्हें अब ऐसा फील हो गया है। अकेले में अगर आप छोड़ोगे तो वो रोएंगे, उनके आसपास रहोगे तो अपने आप को सेफ फील करेंगे। और आपको उन्हें फील होगा कि हाँ, मेरे आसपास मेरे जानने पहचानने वाले हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड थिंग हो गया कि उन्हें चीज़ें अब दिखाई देने लगी है। जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी को ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, लेकिन अब उनकी जो आंखों की दृष्टि है ना, पहचान, उनका विजन जो बोल सकते हैं हम, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब हल्का हल्का उन्हें दिखाई देने लगा है। जैसे अब जैसे अपनी मम्मी को पहचानने लगे हैं, देखकर स्माइल पास करेंगे। वैसे इसमें आपको देख के स्माइल कर, जैसे ही मॉर्निंग में उठेंगे बिल्कुल फ्रेश मूड में आप उनसे बातें करोगे तो खूब स्माइल पास करेंगे। आपके एक्सप्रेशन को, आप उनसे बातें करोगे ना, तो वैसे तो वो समझ कुछ नहीं रहे, लेकिन उन्हें ऐसा पता है कि कोई मुझसे सामने वाला बात कर रहा है, तो आपको स्माइल पास करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप उन्हें इस टाइम उन्हें फ़ैन देखना, हिलती हुई चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मान लो कि आपके कमरे में एक पोस्टर लगा है, तो वो उन पे इतना ध्यान ना देकर हिलते हुए चीज़ें, जैसे कुछ भी मूव करते हुए चीज़ें ना, वो बड़े प्यार से देखते हैं। जैसे कि पंखा हो गया, पंखे के तो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं। मेरा लड़का ना बिल्कुल फ़ैन है। जैसे ही रोता रहता है, मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ, उसकी नज़र फ़ैन की तरफ कर दूँगी ना, तो बड़े आराम से फ़ैन को देखता रहेगा। शांति से आधे घंटे तक वो लेट सकता है। मतलब इतना तो बच्चों को ना घूमती हुई चीज़ें पसंद है, जो मूव करती हुई। तो कोशिश करें कि आप उस तरह की चीज़ें उसके सामने करें। ठीक है, रही बात हाथों की एक्टिविटी की बात करूँ, तो न्यू 1 मंथ के बच्चे ज़्यादातर अपने हाथ को ऐसे रखते हैं, लेकिन अब आप नोटिस करोगे कि आपका बेबी कभी मुट्ठी खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है, कभी खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है। तो ये वाली एक्टिविटी अब वो करें। उनके मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग है, उनके बोन्स वगैरह जो होंगे ना स्ट्रॉन्ग होंगे। उनके ये जो हेड है, नेक है, ये बहुत अच्छे से वो कंट्रोल करना फर्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से करना सीख गए हैं। अब उसे आप डकार दिलाओगे तो अपनी गर्दन को हिला के मूव करके चीज़ें देखना स्टार्ट करेंगे। स्माइल का तो मैंने आपको बता दी। और रही बात सोने की, तो वो अब पहले से थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट मंथ के बेबी 18 से 20 घंटे सोते हैं, तो ये 16 घंटे सोएंगे ज़्यादातर। अभी भी बेबी को सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सोएंगे। रही बात पोटी की, तो पोटी अब ये फर्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा कम कर देंगे। जैसे कि मेरा बेबी अब दिन में 2 बार, कभी 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं करता, लेकिन फर्स्ट मंथ में ये 8 से 9 बार करता था। डायपर अब मेरा थोड़ा सा पहले से कम हो गया। पहले मैं दिन में 10 डायपर यूज करती थी, बट अब मेरा मुश्किल से 5 या 6 डायपर भी बोल सकूँ ज़्यादा ही है। तो ये है इनकी वो। अब उन्हें आप उनकी अच्छे से ग्रोथ के लिए, उनके ब्रेन की ग्रोथ के लिए आप उन्हें बाहर लेके जाओ, उनसे जितना हो सके बातें करो। जितना, मतलब मैं बोल नहीं सकती, जितना ज़्यादा आप बात करोगे ना आपके बेबी के ब्रेन के लिए, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझना कि अरे ये तो समझेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। नहीं, आपको बात करते रहना है। जिस भी लैंग्वेज
में आप बात करते हो, उन्हें बाहर लेके जाओ, उन्हें ठंडी हवा, नेचर, धूप, हरे पत्ते ये सब दिखाओ, जो कि बेबी के ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ है जो आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी एक्टिविटी आपकी बेबी कर लेंगे। अब उनका जो मसल्स है पैरों का, आप देखोगे फर्स्ट मंथ में कांपता था बहुत ज़्यादा पैर उठाने पे, अभी भी कांपेगा बट अब कांपना स्टार्ट होगा। अब वो अपने पैरों को थोड़ा ऊपर कर लेंगे, जब भी लेट आओगे तो अकड़ के बिल्कुल ऊपर कर लेंगे। अकड़ना, उनका पूरी बॉडी जो अकड़ते रहते थे पूरी रात रात, वो उनका अकड़ना कम हो गया है। अब उनका रोने का आप देखोगे, रोने का जो साउंड था ना वो चेंज हो गया है। फर्स्ट मंथ में कुछ और था और अब और कुछ हो गया है। अब वो अपने हाथों को मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, चप 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 की आवाज़ निकालने की कोशिश करेंगे। मुंह में उनके थूक बनने लगेगा कि इट मीन्स कि अब बेबी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साउंड निकालेंगे, इस तरह के साउंड निकालेंगे। थूक बनना स्टार्ट होगा, हाथ को अपने मुंह में ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि आपका बेबी मुंह हाथ में ले जा रहा है तो लो भाई उसमें हमने कपड़ा बांध दिया, ये आता नहीं कैप टाइप का, वो मिंटन्स पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, वो बांध दी। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। बेबी जितना ज़्यादा अपने मुंह में एक्टिविटीज़ करेंगे, मतलब जितना अपना हाथ पैर हिलाएंगे ना उतना ही आपके बेबी के लिए ठीक है। कोशिश करें जब भी मेरा बेबी जगा हो उनसे बात करें, बाहर लेके जाए, इन्वायरमेंट में फ्रेश हवा दिलाए, हरे पत्ते ये सब दिखाए। बात जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं 2 मंथ के बच्चे कर सकते हैं। टमी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डकार की बात करूँ तो अगर आप अब डकार 1-2 बार नहीं भी दोगे ना तो चल जाएगा, क्योंकि अब बेबी अपनी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा करते हैं, हाथ पे बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, तो इससे उनका वो डकार, वो गैस उनके पेट में अब थोड़ा कम बनता है। तो आप इस तरह के और चीज़ें हो सकती है। वेट मैंने आपको बता दी। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने बेबी से आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो 2 मंथ की बेबी के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्लैक एंड वाइट, अगर आपके पास टॉयज़ है तो आप ब्लैक एंड वाइट टॉयज़ उनके आपने सामने भी रख दे टमी टाइम देते हुए। तो ये है कुछ बताना। अगर आपकी बेबी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो या कुछ भी आपको बेबी से रिलेटेड पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना।